एक बहन जिसने भाई की कलाई पर राखी बांधी, एक प्रेमी जो घर का धर्म भाई बनकर अंदर घुसना चाहता था, और एक प्लान जो फिल्म देखकर रचा गया, इतना खौफनाक कि सुनकर रूह कांप जाए। यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये विश्वास का गला घोटने की कहानी थी, जहां प्यार अंधा नहीं खूनी बन गया। और जब सच सामने आया तो अदालत ने भी कहा ये प्यार नहीं, साजिश थी। नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले का शांत सा इलाका गंगरार, जहां आम दिनों में जिंदगी धीरे धीरे चलती है, लेकिन 5 दिसंबर 2022 को यहां जो कुछ हुआ उसने पूरा इलाके को हिलाकर रख दिया था। गढ़ बालाजी मंदिर के पीछे एक सुनसान पहाड़ी के नीचे बने पुराने कुएं से बदबू उठ रही थी। पुलिस मौके पर पहुंची और कुएं में झांका तो जो दिखा वो किसी इंसान के दिल को दहला देने के लिए काफी था। एक लाश जिसका सर धड़ से अलग था। पहचान करना मुश्किल था, लेकिन पुलिस ने हार नहीं मानी। कपड़ों और हाथ पर लिखे नाम के आधार पर आखिरकार पता चला कि यह शव था मध्य प्रदेश के मंदसौर निवासी महेंद्र राइका का। जब पुलिस शव को बाहर निकाल रही थी, तभी एक युवक बार बार मदद करने के लिए आगे आ रहा था। उसका नाम था महावीर धोबी। वो शव साफ कर रहा था, फिनाइल डाल रहा था और जरूरत से ज्यादा ही एक्टिव दिख रहा था। लेकिन असली शक तब हुआ जब पुलिस शव के हाथ पर लिखे नाम को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। नाम साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन अचानक महावीर बोल पड़ा, ये कमलेश नहीं, महेंद्र राइका लिखा है। पुलिस चौंक गई। जिस नाम को पढ़ना तक मुश्किल था, उसे ये इतना साफ कैसे पहचान गया? और बस यहीं से शुरू हो गया शक, और यही शक बना केस का टर्निंग पॉइंट। जांच आगे बढ़ी तो 3 नाम सामने आए, महावीर धोबी प्रेमी, महेंद्र धोबी साथी, और मृतक की बहन तनु उर्फ तनीषा। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ शुरू हुई और फिर जो कुछ सामने आया वो आपकी आंखें खोलकर रख देगा। महेंद्र अपनी मां और बहनों के साथ गंगरार के भाटखेड़ा गांव में रहता था। उसी गांव में रहने वाला महावीर धोबी धीरे धीरे उनके घर आने जाने लगा। पहले दोस्ती हुई, फिर बातचीत हुई, फिर धीरे धीरे प्यार भी हो गया। महावीर और तनु के बीच रिश्ता इतना गहरा हो गया कि दोनों ने चोरी छुपे मिलना शुरू कर दिया। इस रिश्ते को छुपाने के लिए तनु ने एक चाल चली। उसने अपनी छोटी बहन से महावीर को राखी बंधवा दी। अब महावीर घर का धर्म भाई बन चुका था और इसी बहाने वो घर में बेखौफ बेरोक टोक आता जाता रहा। लेकिन हर राज ज्यादा दिन तक छुपता नहीं है। महेंद्र को धीरे धीरे इस रिश्ते की भनक लग गई। उसने विरोध किया, बहन को समझाया, महावीर को घर आने से रोका, लेकिन बात यहीं नहीं रुकी। महेंद्र को यह भी पता चला कि तनु ने महावीर को 40,000 रुपए उधार दिए हैं। अब मामला सिर्फ इज्जत का नहीं, पैसों का भी हो गया था। महेंद्र बार बार पैसे मांगने लगा, तनाव बढ़ता गया, और इसी बीच तनु की सगाई उज्जैन में तय करती गई। ये शादी आटा साटा प्रथा में होनी थी, लेकिन तनु इस शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। वो सिर्फ महावीर से शादी करना चाहती थी। दूसरी तरफ महेंद्र जल्दी शादी करवाना चाहता था, और यहीं से कहानी ने खतरनाक मोड़ दिया। तनु और महावीर ने मिलकर फैसला किया, महेंद्र रास्ते से हटेगा तभी हम साथ रह पाएंगे। और यहीं उन्होंने देखा एक फिल्म, दृश्यम। आपने भी जरूर देखी होगी। लेकिन इस फिल्म से उन्होंने सीखा कि कैसे प्लान बनाना है, कैसे सबूत मिटाने हैं, कैसे बच निकलना है। और फिर एक खतरनाक प्लान तैयार हो गया। 12 नवंबर को तनु और उसकी छोटी बहन कोटा जाती हैं। वहीं से तय हुआ कि जिस दिन लौटेंगे उसी दिन महेंद्र मरेगा। 16 नवंबर तनु ने अपने भाई को फोन किया, हम आ रहे हैं, गंगरार चौराहे पर मिलो। महेंद्र को क्या पता था कि वो अपनी मौत से मिलने जा रहा है। तनु ने उसकी लोकेशन महावीर को भेज दी। महावीर बाइक लेकर पहुंचा, महेंद्र को बिठाया और गंगरार किले के पास ले गया। वहां पहले से उसके साथी मौजूद थे। चारों ने साथ बैठकर गांजा पिया। महेंद्र को कुछ शक नहीं हुआ, लेकिन कुछ देर बाद उसे सुनसान जगह ले जाया गया। सुनसान जगह, चारों तरफ सन्नाटा, और अचानक तीनों ने मिलकर महेंद्र का गला दबा दिया। वो तड़पता रहा, लेकिन कोई बचाने वाला नहीं था। कुछ ही मिनटों में उसकी सांसें थम गई। हत्या के बाद आरोपियों ने शव के हाथ पैर तार से बांध दिए, फिर उसे किले के पीछे बने कुएं तक ले गए और बिना किसी डर के लाश को कुएं में फेंक दिया। लेकिन गिरते समय शव लोहे के एंगल से टकराया और सर धड़ से अलग हो गया। हत्या के बाद भी साजिश खत्म नहीं हुई। आरोपियों ने महेंद्र का मोबाइल अपने पास रख लिया। कुछ दिन बाद महावीर उसे लेकर मंदसौर गया। वहां फोन चालू किया ताकि लगे कि महेंद्र जिंदा है। तनु ने उसी नंबर पर कॉल किया और घर वालों को झूठ बताया, भाई जिंदा है, ट्रक में जा रहा है, लेकिन सच कुएं में सड़ रहा था। 3 साल तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुनाया। महावीर धोबी और महेंद्र धोबी दोषी
सजा उम्र कैद, बहन तनु सबूतों के अभाव में बरी। लेकिन सवाल आज भी जिंदा है, क्या सच में वो निर्दोष थी या साजिश की सबसे बड़ी कड़ी वही थी? क्या प्यार इतना अंधा हो सकता है कि इंसान अपने ही भाई की मौत लिख दे? क्या फिल्मों से सीखी गई चालें कभी सच में काम आती हैं, या फिर हर दृश्यम का अंत सच की जीत से ही होता है? ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं, ये कहानी है प्यार, लालच, झूठ और विश्वासघात के खौफनाक अंत की। आप इसको कैसे देखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।